मोहम्मद नवाज जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे, 7 मैचेस भी खेले, उनका आईसीसी ने जो डोप टेस्ट दिया था उसका जो रिक्रिएशनल ड्रग्स के हवाले से वो पॉजिटिव आया है। अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है, इसके साथ साथ नवाज को भी आगाह कर दिया है। कुछ नवाज के तरफ से जराये ये कह रहे हैं, आजकल मैं जराये की खबरों पर यकीन नहीं कर रहा क्योंकि 50 लाख की जुर्माना भी जराये पे था। मोहम्मद नवाज मेरे मैच विनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बर्बाद कर दी है भाईजान। उस जो है वो छनकने का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब मोहम्मद नवाज के बारे में कहा जा रहा था कि उसने जो है वो बीड़ी फूंक दी, मतलब कोई ड्रग का टेस्ट पॉजिटिव आया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है, ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। कि मोहम्मद नवाज अपने सैंपल ए के अंदर सब्सटेंस ऑफ अब्यूज यानी रिक्रिएशनल ड्रग जिसको कहते हैं उसको पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि उन्होंने पीसीबी से कांटेक्ट किया है। इंडिया को कहते थे वहां बॉल टैपरिंग है, वहां ये है, वहां सजदा करने से इनकार हो गया। मोहम्मद शमी ने रोजा जो है वो तोड़ दिया, बॉलों में चिपें लग गई, अभिषेक के बॉलों में रपटें लग गई। क्या तमाशबीनी है मोहम्मद नवाज। यार हमारी को वैसे इज्जत थी कि मैं ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट में एक दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, स्कैंडल, कोई ना कोई इशू ना खड़ा हो। अब नई चीज़ आ गई भाई कि जी मोहम्मद नवाज साहब जो हमारे सीनियर ऑलराउंडर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया है कि जी इनका जो डोप टेस्ट था वो पॉजिटिव आया ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप फॉर द यूज ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, क्या इसको नहीं पता था कि भाई यहाँ पर कोई सुट्टा वुट्टा लगा के बंदा आया हुआ है? मतलब मैं अगर कभी गलती से सुट्टा लगा लूं और मैं बीवी के साथ चला जाऊं, बैठूं दूर, वो दूर से पहचान लेते और वहीं से चप्पल फेंक के मारे। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम जो है वो अंधा होके बैठा था कि उनको नहीं पता चल रहा कि भाई यहाँ पर कोई ड्रग टेस्ट का वगैरह जो है वो करना चाहिए। इस लड़की के अंदर से बदबू आ रही है, इसको थोड़ा सा इलाज करवाओ, इसका थोड़ा नट बोल्ट टाइट करवाओ। आपने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया मोहम्मद नवाज को कि जा बेटा जाके ले ले, जा ले ले। मोहम्मद नवाज कान के टके मैच विनर, ये क्या हरकत की है तूने, मुझे बता ना। ये तूने ऐसी क्या जो है वो क्या हरकत की है? शेम ऑन यू यार। जो तूने वर्ल्ड कप में 7 जो है वो विकेट ली थी, मुझे अब पता चला वो पैन की टकी स्विंग कहां से आई थी। तो उसको मुल्क से जोड़ना छोड़िए। ये आज का जो तमाशा है, ये तमाशा हमने खड़ा नहीं किया, ये किसी मीडिया वाले ने नहीं खड़ा किया, किसी यूट्यूबर ने खड़ा नहीं किया। तो अपने आप को ना उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालें कि पूरी दुनिया हमारी अगेंस्ट है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का गिरता हुआ मयार, पाकिस्तान क्रिकेट का तबाह हाल जो हालात हैं वो अपने लोगों की वजह से हैं, इन खिलाड़ियों की वजह से हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में। फिर भी मेरी समझ से बाहर, अब क्या बंदा बात करे इधर। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई प्लेयर जो है वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। ऐसे केसेस हो चुके हैं पहले, जिसमें मतलब शोएब अख्तर और आसिफ का तो केस मशहूर था। उसके बाद फिर अहमद शहजाद का भी 2018 में शायद केस हुआ था। तो ऐसे केसेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं और कुछ जो है ड्रग्स की अगर सूरत में बात करें तो जाहिर सी बात है वो नशे टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो उस जो है वो लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, वो भी बता दी जाती हैं, जाहिर बात है ये टैबलेट आपने यूज़ नहीं करनी, या ये ड्रग्स जो है ये नशावर चीज़ें जो आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो मसला ये है कि बात ये है कि जब आप इस किस्म की ड्रग्स वगैरह, ये टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी जो एक नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, एक ड्रग्स की सूरत में टैबलेट्स होती है जो आपको बेसिकली बूस्ट करती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती हैं। इस तरह और टैबलेट्स भी बहुत होती हैं। बुखार की टैबलेट भी कुछ में बुखार की टैबलेट्स भी मना की गई थी कि ये टैबलेट्स भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमारी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं टैबलेट्स। तो मैं उस टाइम हैरान हुआ, मैंने बोला यार ये भी आ सकती है? तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल ये भी आ सकती हैं।
तो मतलब जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, पेन किलर्स भी होती हैं और डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं। तो वो जब आप अपनी आम ज़िंदगी में या पाकिस्तान टूर पे हैं, जब भी कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो आप अपने मेडिकल पैनल को, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे या मैनेजर हैं, उन सबको आपको बताना ज़रूरी है कि उसके बाद अगर कोई भी डोप टेस्ट हो या पॉजिटिव भी आता है, तो फिर उसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो फिर उनको पहले पहले से ही जो है वो पता हो, ठीक है ना? लेकिन उसके अलावा नशावर चीज़ें जो होती हैं, वो अब जो अगर कोई यूज़ की गई हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है किसी को मेरे ख्याल में जो है वो पता भी नहीं होगा। तो अब तो ये नवाज़ को खुद पता होगा कि क्या उसने कोई चीज़ें इस्तेमाल की है, नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान उनका ये टेस्ट हुआ था। अब अगर वो दोबारा से जो है वो टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें क्या दोबारा पॉजिटिव आता है या नहीं आता? अब ज़ाहिर सी बात है, आईसीसी ने इनको रिपोर्ट भेजी है, आईसीसी का मामला है। अब इनको क्लियर तो आईसीसी को करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं क्लियर करेंगे जी। तो जुर्माना, बैन कुछ भी लग सकता है। सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, ये ड्रग। अबे ये ड्रग वरग होता क्या? देखो मैंने कभी लिया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से फोन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। उनको मेरे ख्याल से जिंदगी में 36 साल की उम्र में 36 दफा ड्रग टेस्ट के अंदर पकड़ा भी गया और बैन वैन भी लगाया गया, और दुबई में ड्रग्स ले जाते हुए भी उनको पकड़ा गया। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, इसमें इंडिया की साजिश है, इसमें इंडिया की साजिश है भाईजान। देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश किया मोहम्मद नवाज के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद नवाज ने हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया, दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 19 सेंचुरीज अब तक बना रखी हैं, और मैंने कोई ड्रग्स नहीं ले रखा जिस तरीके से आप लोग को लग रहा है कि मैं सच्ची बता रहा हूं। मैं सच्ची बता रहा हूं, मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं हमारे प्यारे मुल्क के अंदर। आपको पता है कि कुछ लोग हैं मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान टीम को डिफेंड करने वाले। देखो, डिफेंड करना बुरी बात नहीं, अपने देश की टीम में डिफेंड करो, लेकिन वहां करो जहां बनता है। मोहम्मद नवाज पान के टके मैच विनर, ये क्या हरकत की है तूने? मुझे बता ना, ये तूने ऐसी क्या जो है वो क्या हरकत की है? शेम ऑन यू यार। जो तूने वर्ल्ड कप में 7 जो है वो विकेट ली थी, मुझे अब पता चला वो पैन की टकी स्विंग कहां से आई थी, वो कहां से वो स्विंग आई थी, वो इतनी लूप बॉल को कैसे मिल रही थी यार। अफसोस हो रहा बहुत ज्यादा कि एक तो तेरी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, एक तो तेरे पास बॉलिंग कोई नहीं है। कुत्ते की तरह तेरी बॉलिंग पीएसएल में भी जो है वो पीटी है। ठीक है, ये बंदा मुल्तान सुल्तान की जानब से इस पीएसएल 2026 में खेला पाजी, यहां भी इसकी जो है वो बॉलिंग जो है वो पिट गई है। और ये एक 2 टके का क्रिकेटर है, ठीक है, इसकी औकात नहीं कि मैं इसके ऊपर बात करूं, लेकिन इसने पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट की है। यहां हमारे अंदर जो है वो भाईजान जो है वो इसने जलालत जो है वो घुसेड़ दी है। पाकिस्तान के प्लेयर, क्रिकेट बोर्ड, इवन पाकिस्तान कंट्री पे कुछ भी हो, और उसमें अगर एंगल आईसीसी का हो और जैसा का बात ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई? ये तनवीर अहमद का तो आपको पता ही है, चाहे कुछ भी हो, बात को घुमा के और जोड़ देना है उसको, किससे? बीसीसीआई से, जैसा से। मतलब इन सभी पाकिस्तानियों का, ना सिर्फ तनवीर अहमद बल्कि जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, एक्स क्रिकेटर हो, इनके मीडिया हो, कोई भी हो, बात को घुमा के नहीं ये लोग जैसा से जोड़ ही देते। अभी ड्रग वाले मामले में आपने देख ही लिया कि मतलब इनका कुछ का अलग मानना है, कुछ का और मानना है। हालांकि कुछ मीडिया है जो सही बताते हैं कि मतलब वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो सच्चाई है वो दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो भाई इतना बौखला जाते हैं ना, जैसे कि तनवीर अहमद। ये बंदा का दिमाग ही नहीं चलता है, पता नहीं ये भाई, ये तो बाबर की तारीफ़ करते करते एक दिन मर जाएगा ये भाई। इस बंदे को बाकी चीज़ें कुछ नहीं दिखते हैं भाई। उनके 1 सेंचुरी के आओगे कि ये पागल हो गए, वहाँ के लोगों को ये गाली देने लग गया था, जस्ट इमेजिन। तो भाई तब कहाँ चले जाते हो जब वो इंटरनेशनल मैचेस में बाबर सारे फ्लॉप हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो वो कुछ नहीं करता, उसके कारण टीम हार जाते। तब तो ये गधे की तरह जाके कहीं छुप जाते, मुंह भी नहीं दिखाते हैं।